क्या आपने कभी अपने बचपन की पुरानी एल्बम खोली है? गौर से देखिएगा। उन तस्वीरों में हर कोई मुस्कुरा रहा होगा, हर कोई जश्न मना रहा होगा, लेकिन कोई एक चेहरा ऐसा होगा जो हर फ्रेम से गायब होगा। वो इंसान जो सबको एक साथ खड़ा करता था, जो कहता था कि थोड़ा बाएं मुड़ो या मुस्कुराओ, पर खुद कभी उस फ्रेम का हिस्सा नहीं बना। हम अक्सर यादें सहेजने के चक्कर में खुद को उन यादों से बाहर कर लेते हैं। ये कहानी है उस पिता की जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों को कैप्चर किया, पर जब वक्त बीत गया तो उन यादों में उसका अपना कोई निशान नहीं बचा। रिया के पिता मिस्टर खन्ना फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे। उनके पास सबसे महंगा कैमरा था और वे जहां भी जाते कैमरा उनके गले में लटका रहता। हर साल परिवार किसी न किसी छुट्टी पर जाता, कभी पहाड़ों पर, कभी समंदर किनारे। हर ट्रिप की हजारों तस्वीरें होती। रिया और उसकी माँ सबसे सुंदर जगहों पर खड़ी होकर पोज देती और पिता बड़ी बारीकी से लाइट और एंगल सेट करते। रिया अक्सर कहती, पापा आप भी आइए ना हमारे साथ, मैं फोटो लेती हूँ। पर मिस्टर खन्ना हमेशा मुस्कुराकर मना कर देते। अरे नहीं बेटा, तुम लोग लो, मैं बाद में ले लूंगा। देखो कितनी सुंदर रोशनी है, तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आएगी। उनका बाद में कभी नहीं आता था। उन्हें खुशी मिलती थी अपने परिवार को खुश देखने में और उन पलों को फ्रीज करने में। वे कहते थे कि वे यादें बना रहे हैं। सालों बीत गए। मिस्टर खन्ना अचानक एक गंभीर बीमारी की चपेट में आए और देखते ही देखते परिवार को छोड़कर चले गए। घर में मातम छाया था। कुछ महीनों बाद रिया और उसकी मां ने हिम्मत जुटाई और उन पुरानी यादों को खंगालने का फैसला किया। उन्होंने वो डिजिटल फोल्डर्स खोले, वो पुरानी एल्बम्स निकाली। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पहाड़ों वाली ट्रिप की 500 तस्वीरें थीं। रिया बर्फ से खेल रही है, मां मुस्कुरा रही है। बीच वाली ट्रिप की हजारों फोटोज थीं, पर पूरी एल्बम में पिता का एक भी चेहरा नहीं था। वे हर जगह मौजूद थे, उस एंगल में, उस लाइट में, उस क्लिक की आवाज में, पर वे कहीं नहीं दिख रहे थे। रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सुबकते हुए कहा, माँ, पापा ने हमारी दुनिया को कितना सुंदर बना दिया, पर उस दुनिया में पापा खुद कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, पर हमारे पास उनकी एक भी ऐसी फोटो नहीं है जिसमें वे हमारे साथ हंस रहे हों। उस दिन उस परिवार को समझ आया कि जो इंसान तस्वीरें ले रहा होता है वो खुद को मिटाकर दूसरों को अमर बना देता है, पर जाने के बाद अपनों को उन अच्छी तस्वीरों की जरूरत नहीं होती। उन्हें उस इंसान की जरूरत होती है जो फ्रेम में साथ खड़ा हो। मिस्टर खन्ना की ये कहानी हम सब की कहानी है। आज के स्मार्टफोन के दौर में हम कंटेंट बनाने में इतने व्यस्त हैं कि हम प्रेजेंस भूल गए हैं। हम एक हाथ में फोन पकड़कर अपने बच्चे का जन्मदिन रिकॉर्ड करते हैं, पर हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हम उस पल का हिस्सा बनने के बजाय उसके कैमरामैन बन जाते हैं। पिता का प्यार अक्सर ऐसा ही होता है, अदृश्य। वे पर्दे के पीछे रहकर व्यवस्था करते हैं। वे फ्रेम से बाहर रहकर लाइट सेट करते हैं। वे खुद धूप में खड़े रहकर परिवार को छांव में खड़ा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे यादें बचा रहे हैं, पर असल में वे उन यादों से अपना अस्तित्व हटा रहे होते हैं। याद रखिए, एक धुंधली और खराब फोटो जिसमें आप अपने परिवार के साथ गले मिल रहे हैं, उस परफेक्ट लैंडस्केप फोटो से 1000 गुना बेहतर है जिसमें आप अकेले गायब हैं। मैच्योर ऑडियंस इस बात को समझेगी कि फोटो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक गवाह है कि हम साथ थे। जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे छूटे हुए लोग हमारे फोटोग्राफी स्किल्स को नहीं सराहेंगे। वे उन तस्वीरों को ढूंढेंगे जहां हमारा हाथ उनके कंधे पर था, जहां हमारी आंखों में उनके लिए गर्व था। अपने परिवार के डायरेक्टर मत बनिए, उनके सह कलाकार बनिए। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जिसे सिर्फ रिकॉर्ड किया जाए। जिंदगी एक नाटक है जिसे साथ में मंच पर रहकर जिया जाना चाहिए। अगर आप हमेशा कैमरे के पीछे रहेंगे तो आपके बच्चे बड़े होकर उन यादों में आपको मिस करेंगे। वे सोचेंगे कि पापा हमारे साथ थे, पर वे दिखते कैसे थे उस वक्त, वे हंसते कैसे थे। रिया ने उस दिन एक संकल्प लिया। उसने अपने पिता का वो कैमरा उठाया और उसे एक शेल्फ पर सजा दिया। अब जब भी वो बाहर जाती, वो अपनी माँ या अपने दोस्तों से कहती, रुको, पहले हम सब एक साथ खड़े होंगे, फिर फोटो लेंगे। दोस्तों, आज आपके फोन की गैलरी में हजारों तस्वीरें होंगी। जरा देखिए उनमें आप कितनी बार हैं। क्या आप भी उसी बाद के इंतजार में कर रहे हैं जो कभी नहीं आता? परफेक्शन के पीछे भागना छोड़िए। फोटो टेढ़ी आए तो आने दीजिए, बाल बिखरे हो तो रहने दीजिए, रोशनी कम हो तो कोई बात नहीं, बस उस फ्रेम के अंदर रहिए। अपने बच्चों के साथ मिट्टी में मिलिए,
अपनी पत्नी के साथ उस हंसी का हिस्सा बनिए और अपने माता पिता के साथ उस फ्रेम को पूरा कीजिए, क्योंकि अंत में वही तस्वीरें सबसे कीमती होंगी जिनमें आप गायब नहीं बल्कि शामिल थे। यादें सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, यादें उस एहसास में होती हैं कि हम सब वहां एक साथ थे। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ आज ही अपनी जिंदगी के फ्रेम को पूरा करें। अगर आप भी आज से यादों के पीछे छिपने के बजाय यादों का हिस्सा बनने का वादा करते हैं तो कमेंट में बी इन द फ्रेम जरूर लिखें। कैमरा छोड़िए, गले लगिए, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं पर इंसान लौट कर नहीं आते। मिलते हैं अगली कहानी में।